नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइड आई फैक्ट्स में। आइए जानते हैं संपाति और जटायु के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप अभी भी नहीं जानते हो। रामायण काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ पक्षी थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। दरअसल ऋषि कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ विष्णु की शरण में चले गए और अरुण सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा था, लेकिन दोनों एक पर्वत जैसे आकार के गिद्ध थे। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहते थे। ये एक ऐसा समय था जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या काफी अधिक थी, लेकिन अब नहीं रही है। दोनों भाई अलग कैसे हुए? बचपन में संपाति और जटायु में शर्त लग गई कि कौन ज्यादा लंबी उड़ान भर सकता है, और दोनों ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भर दी। सूर्य की असहनीय तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगा, तब संपाति ने उसे अपने पंख के नीचे सुरक्षित कर लिया। लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वो समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गया। चंद्रमा नामक मुनि ने उस पर दया करके उसका उपचार किया था। जटायु ने सीता जी की रक्षा क्यों की? जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ ने उनकी मुलाकात हुई और तभी वे दशरथ के मित्र बने। रावण जब सीता जी का हरण करके आकाश में उड़ रहा था, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है। मान्यता अनुसार यह वही स्थान है जहाँ रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। संपाति का जिक्र रामायण में कब आता है? जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का एक विशाल पक्षी संपाति नजर आया, जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गया। संपाति ने तब उन्हें बताया कि उसने रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा है। दरअसल हुआ यूं था कि पंख जल जाने के कारण संपाति उड़ने में असमर्थ था, इसीलिए उसका पुत्र सुप्रवास उनके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुप्रवास बिना भोजन लिए अपने पिता के पास पहुंचा, तो भूखे संपाति ने मांस न लाने का कारण पूछा। तो सुप्रवास ने बताया कि कोई राक्षस एक सुंदर नारी को लिए चला जा रहा था। वह स्त्री हे राम हे लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में मैं इतना उलझ गया कि मुझे मांस लाने का ध्यान ही नहीं रहा। संपाति रावण से इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चला था, क्योंकि सूर्य के ताप से उसके पंख जल चुके थे। संपाति ने अंगद के निवेदन पर दूर दृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित भी किया था। इस प्रकार राम कथा में भी संपाति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपके शेयर से ही रामायण के इन अद्भुत पात्रों को हम सब तक पहुंचा सकेंगे। अब से दिवाली तक रोज शाम को हमारी वीडियो आएगी, तो कोई भी वीडियो मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए पात्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।